अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे ही होंगे। तो सुबह का टाइम है, 5 बज रहा है और बस उठते के साथ सब जगह का दरवाज़ा वरजा खोल देते हैं। और उस वाले रूम का अभी नहीं खोलेंगे क्योंकि वो दोनों सो रहे हैं और कूलर भी चल रहा है। तो मैं आ चुकी हूँ किचन में और किचन एकदम साफ़ सुथरा देख के ना दिल को बड़ा आराम मिलता है। वाकई बता रहे हैं, रात में जब मैं आधा अधूरा काम कर रहे हैं, जब अपना पूरा काम रात में कर लेते हैं ना, तो सुबह उठने के बाद कोई झंझट नहीं होता और किचन को देख के भी बहुत अच्छा लगता है कि मेरे पास अभी और कोई काम नहीं है। सिर्फ अब क्या करना है कि नाश्ता बनाना है, खाना बनाना है, जो है वही है। नहीं तो फिर उठो तो बर्तन धो तो किचन साफ करो, तो उसमें क्या होता है, टाइम आपका वेस्ट होता है। फिर बच्चों को भी लेट हो जाएगा और हस्बैंड को भी ऑफिस के लिए लेट हो जाएगा। तो आज मैं बनाने वाली हूँ चना और आलू की सब्जी और पराठा बनाएंगे, जिया के लिए रोटी बनाएंगे। तो आज ये लोग को ये देना है। तो रात में ही चना को फुला दिए थे और बस उठते के साथ लहसुन छिल चुके हैं और यहाँ पे आलू काट रहे हैं और प्याज काट रहे हैं। तो बस अभी चलेंगे, मसाला वसाला पीसेंगे। और ये लोग अभी तक सो रहे हैं तो ये जो काम होता है ना, इन लोग के जब सोते रहते हैं तभी मैं कर लेती हूँ, क्योंकि उठने के बाद ना फिर टाइम नहीं मिलता है। चाय बनाओ, फिर ये दीजिए वो दीजिए, तो ड्रेस आयरन करिए, तो ऐसे करिए, तो फिर उसके बाद क्या होता है ना, बिल्कुल आपके पास टाइम नहीं होता है। तो यहाँ पर मैं ना चाय का बर्तन धो रही थी। अगर आप लोग इससे पहले वाला ब्लॉग देखे होंगे तो उसमें हम लोग रात में 11 बजे चाय पिए थे ना, तो फिर चाय पीने के बाद फिर मैं नहीं आई, बस एक ही बर्तन ये बचा हुआ था तो इसीलिए छोड़ दिए थे। तो इसीलिए चाय का बर्तन अभी धोना पड़ गया और चाय अब चढ़ा दिए हैं और बाकी अपना इधर का भी काम करेंगे। और इन लोग को जब चाय आधी रेडी हो जाएगी ना, उसके बाद ये लोग को जगाएंगे, अभी नहीं जगाएंगे। और चाय में डाल देते हैं अदरक, और अदरक वाली चाय बहुत अच्छी लगती है सुबह सुबह के टाइम। और उसमें डाल दीजिए थोड़ा सा तुलसी का पत्ता। तो तुलसी के पत्ते से भी, अभी जो मौसम खराब है ना, तो तुलसी का पत्ता बहुत ज़्यादा फायदेमंद है। तो सुबह की चाय है या तो तुलसी का पत्ता पानी में उबाल के भी आप पी सकते हैं, अच्छा रहता है। तो लेकिन आप चाय में डाल दीजिए, मुझे तो चाय में ज़्यादा इजी लगता है और ना चाय का टेस्ट भी बहुत अच्छा हो जाता है। तो यहाँ पे चीनी, चायपत्ती, अदरक सब कुछ डाल दिए हैं। अभी वो खोलेगा तब तक तो जाएंगे और चल के तुलसी का पत्ता तोड़ के ले आते। पूरा घर ना सुबह सुबह ऐसा अंधेरा अंधेरा काल कोठरी लगता है कि एक भी सामान ना दिखता नहीं है कि हाँ कहीं पे अभी भीड़ बढ़ जाओ। और हॉल तो अब हम लोग का ना काफी ज्यादा जैसे भरा भरा है ना, तो आंख खोल के, आंख नहीं 4 आंख खोल खोल के चलना पड़ता है। तो आंगन में आ चुके हैं और तुलसी का पत्ता तोड़ लेते हैं और उसके बाद चलिए इसको डाल देते हैं। बाकी बता रहे हैं ना, मुझे बहुत अच्छा लगता है इसमें छोटी इलायची, लौंग, गोल मिर्च, सब कुछ मसाला डाल दीजिए, तब तो चाय में और भी ज़्यादा। लेकिन ये सब जो चाय होती है ना, सुकून वाली है। सुकून से बैठिए और उसके बाद चाय पीजिए। ऐसे हड़बड़ हड़बड़ अभी देखिएगा ना, एक हाथ में चाय रहेगी, फिर इधर का काम उधर का काम, तो वो जो चाय का जो होता है ना, मज़ा ख़त्म हो जाता है। वो फिर मज़ा नहीं आता, ठंडी भी हो जाती है और इधर घूम टहल के तब तो जब तक चाय खौल रही है तब तक अपने मसाले की तैयारी कर लें। और जब मैं चना आलू बनाती हूँ ना, तो बहुत ज़्यादा मसाला नहीं डालते हैं, सिर्फ इसमें डालेंगे लहसुन, अदरक, प्याज और जीरा और गोल मिर्च, ठीक है। और कोई भी मसाला इसमें हम नहीं ऐड करते हैं। और सूखे मसाले में हल्दी, नमक और लाल मिर्च और थोड़ा सा इसमें सूखा धनिया जो पिसा हुआ था वो डाल दीजिए, तो भी बहुत अच्छा लगता है। तो यहाँ पे कल ना जब साफ़ सफाई किए थे तो मिक्सी यहीं पर रख दी, क्योंकि उधर जगह नहीं था ना, तो इसी में रख दिए हैं। और काम भी करके फिर लाके इसी में रख देंगे, और खाली भी पड़ा था तो मुझे ज़्यादा आसान पड़ रहा था। तो बस चाय मेरी खौल चुकी है, क्योंकि पानी वाली, और ना पहले क्या, अभी भी हम लोग क्या है कि दूध वाली ही चाय पीते हैं। लेकिन जब हम लखनऊ गए थे ना, जब आरजू के पास, तो वहाँ आरजू ना पानी वाली जैसे चाय बना रही थी, तो मुझे उसकी चाय ना बहुत अच्छी लग रही थी। जैसे जबान पे ना वो मोटा लेयर वाला नहीं लग रहा था। लेकिन इनको नहीं पसंद है, तो जब कभी मेरा मन करता है ना, तो मैं पानी वाली ही बनाती हूँ। तो आज मैं पानी वाली बनाई, जैसे कि पानी में पहले पूरा खौला देते हैं और उसके बाद फिर इसमें दूध डालते हैं। वैसे अब चाय का ना, मेरे हाथ से तो चाय का पता नहीं क्यों मज़ा ही ख़त्म हो गया। तो बस यहाँ पे मिक्सी में मसाला पीस चुके हैं और चलेंगे, अब इसको भी रख देंगे। और उसके बाद पहले सोच रहे थे चाय पी के और फिर खाना बनाने की तैयारी करेंगे, लेकिन
ऐसा हो ही नहीं सकता। जब इन लोग को उठाए ना, चाय मेरी रेडी हो गई थी और इन लोग को उठाए तो एक-एक करके ये लोग वॉशरूम भागने लगे। तो फिर ये जब चाय रेडी हो, मैं बोली चाय छाने, तो ये टॉयलेट में चले गए और जब टॉयलेट में घुसे तो पता नहीं क्यों आज सो ही गए जैसे लग रहा है। चाय बन के रेडी है और मेरे यहाँ पे सब्जी भी तैयार लगभग हो रहा है और वो वहाँ पे सोए पड़े हुए हैं। फिर उनको अभी जगाया जाएगा ठोक-ठोक के, अरे चलिए आइए, आना है कि नहीं आना है? तो फिर आते हैं, फिर उसके बाद चाय। अभी देखिए अब मेरी चाय गरम हो रही है, यानी कि वो निकल चुके हैं। ये मेरे ख्याल से हर घर की कहानी है कि सुबेरे के टाइम ना आपके पास कितना भी टॉयलेट हो, लेकिन टॉयलेट में लाइन लगनी है और जो अंदर चला गया तो वो भी नहीं निकलता है। तो यहाँ पे चाय छान चुके हैं और चना भी ना मेरा मसाला वसाला तैयार हो रहा है। ये देखिए यहाँ पर बैठ गए, चेयर ना पहले ही हम लाके यहाँ पे लगा चुके थे कि आज बैठ के और आराम से चाय पिएँगे, क्योंकि उस समय काम अपना हो ही रहा था। लेकिन अब यहाँ चाय रख के और फिर से मैं गई थी मसाले को एक बार चलाने के लिए कि ऐसा ना हो कि जल जाए। और जिया भी तैयार हो रही है तो कुछ इधर-उधर भी ध्यान देना है। तो बस यहाँ पे खड़े होके मैं ना चाय पी रही थी। बैठने तक का भी सुबह के टाइम ना एकदम टाइम नहीं मिलता है कि इंसान बैठ के पी ले। और आंगन जैसे कि अब साफ हो गया है तो अच्छा लग रहा है। और आप लोग बोल रहे थे ना कि कलर काफ़ी अच्छा लग रहा है, तो कलर अच्छा नहीं लग रहा है। जैसे कि अब फ़ोन में पता नहीं कि कैमरे पे कैसा लग रहा है, थोड़ा-सा लाइट लग रहा होगा, लेकिन है थोड़ा-सा डार्क। हाँ, सिर्फ़ हम ही नहीं बोल रहे हैं, जिस मोहल्ले में भी हो रहा है, जो मोहल्ला, सब लोग यही कह रहे हैं कि पता नहीं कैसा कलर कर दिए। लो हल्का-सा लाइट होना चाहिए था। अगर जैसा आप लोग को फ़ोन में दिख रहा है ना कलर, सेम वैसे ही होना चाहिए था, मुझे ऐसा लगा। हल्का-सा लाइट होता ना तो प्यारा लगता। तो यहाँ पर आ चुके हैं और उसके बाद चढ़ा चुके हैं कढ़ाई। तो कढ़ाई में रिफाइंड डाल दिए, क्योंकि पूड़ी है तो नॉर्मल सी बात है कि रिफाइंड में ही छानेंगे। तो जिया को अभी नाश्ते के लिए भी पूड़ी देंगे और साथ में इसके लंच बॉक्स में भी पूड़ी देंगे। और इनको पूड़ी नहीं देंगे और इनको देंगे पराठा। तो इनके लिए पराठा बनाएँगे, तो पहले पूड़ी बना लेते हैं। और इनको भी हम बोले थे कि आपको भी खाना है तो पूड़ी खा लीजिए, लेकिन ये खाए नहीं और इनको दे दिए थे चना। तो चना जैसे आधा ही बनाए थे, तो आधा ऐसे ही जो फुला के था ना, तो वो रख दिए थे कि हो सकेगा तो कोई खाएगा तो खा लेगा, तो ये वही खा लिए। तो यहाँ पे देखिए आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं ये ना नाइफ से क्या करी, तो उसमें तेल भर गया। कभी-कभी ऐसा होता है ना कि पूड़ी में ना अंदर तेल भर जाता है, तो उसको थोड़ा-सा होल कर दीजिए तो वो एक्स्ट्रा जो तेल होता है वो निकल जाता है। तो बस पूड़ी छन गई है और पराठे की तैयारी कर लेते हैं। पहले तो मैं सोची थी ना कि इनको रोटी बना के देंगे, पराठा भी नहीं बना के देंगे, लेकिन फिर मेरा ख़्याल हुआ कि भई अब ये खाएँगे तो 2-3 घंटे बाद ही खाएँगे ना, तो पराठा रहेगा तो सॉफ्ट रहेगा, इसी वजह से पराठा बना दिए। तो बस 2 पराठा इनको देना है और हम अपने लिए जो नाश्ता होगा वो बाद में बनाएँगे, गरमा-गरम बनाएँगे। हम क्यों ठंडा खाएँ जब हमको यहीं पे रहना है और वैसे भी ना लेट हो रहा था, अभी जिया का बाल भी झाड़ना है। तो बस पराठा-वराठा बना के और उसके बाद जाएँगे, उसका बाल-वाल झाड़ के आएँगे और फिर जाके कहीं इन लोगों का लंच बॉक्स तब जाके लगाएँगे। तो यहाँ तक तो मेरा काम कंप्लीट और हाथ तो धो लेते हैं। और ना ये लोगों का जो लंच बॉक्स होता है ना, वो हमेशा बैग में रहता है, इनकी तो बाइक में रहता है। जब एंड टाइम पे ना फिर मांगिए कि टिफ़िन दो, टिफ़िन दो, टिफ़िन दो, तब जाके कहीं टिफ़िन मिलता है। तो सुबह एक ये धोने वाला भी झमेला हो जाता है। तो यहाँ पर ना जिया का बाल झाड़ रहे हैं। पहले तो जिया अपने से ही बाल झाड़ लेती थी, पता नहीं एक बार बीच में हम इसका बाल झाड़े थे, इसको बहुत अच्छा लगा, तो अब क्या है कि मम्मी आप ही झाड़िए। और मुझे भी अच्छा लगता है। बच्चों के साथ ये सब चीज़ें फिर कहाँ मिलने वाली है, बच्चे बड़े हो जाएँगे तो ये सब बहुत याद आएगा। तो इसीलिए मुझे भी अच्छा लगता है। तो जिया का बाल-वाल झाड़ चुके हैं और उसको दे दिए हैं खाना कि अरे नाश्ता, कि वो बैठ के नाश्ता भी करती रहे, तो वो नाश्ता कर रही है और साथ में इनका टिफ़िन लगा रहे हैं। तो इनका जो टिफ़िन है आज तो इनको पहली बार दे रहे हैं ना, जैसे पहली बार क्या, इससे पहले भी दिए, लेकिन आज दे रहे हैं। तो इनके जो जिया का जो टिफ़िन है वही इनको दे रहे हैं, क्योंकि इनका वाला क्या है ना, तो 3 डब्बे वाला बड़ा-सा है, तो ये बोले ले के झूल-झूल के ना जैसे जाना पड़ता है। तो ये बोले हमको कोई छोटा ही सा टिफ़िन दो, तो जिया का ही दे रहे हैं। तो नीचे में डाल दे रहे हैं चना और आलू, तो खूब सारा इनको दे दिए, क्योंकि ये बाद में ना ऐसे स्पून से खाते हैं तो इनको ज़्यादा अच्छा लगता है। तो बस यहाँ पर देखिए तो टिफ़िन लग चुका है, 2 पराठा रख दिए हैं और क्या कहते हैं एल्युमिनियम फ़ॉइल ना, मैं साल से इंतज़ार कर रही, 1 साल हो गया होगा मुझे कि हाँ, मैं लेना चाह रही थी लेकिन ले नहीं पा रही हूँ, नहीं हो पा रहा है, पता नहीं क्यों। जब जाते हैं तो मेरे आँख में क्या हो जाता है कि मुझे
मुझे ना एल्युमिनियम फॉइल दिखता ही नहीं नहीं दिखता है, और फिर जब आ जाते, जब ज़रूरत पड़ती तो ऐसा लगता है अरे ये नहीं लिए। तो जिया का लंच बॉक्स बैग में डाल दिए हैं और इनको ले जाके इनके हाथ में दे दिए, यानी बेड पर रख दिए। तो 7 बज रहा है और मेरा सारा काम कंप्लीट, इनके लिए भी तैयार कर दिया है। ये भी अपना लेके जाएंगे बक्सा खाने का, है ना? नहीं जी, आज चना खा रहे हैं ना। और जी अभी तैयार, बस अब 5 मिनट में ये लोग निकलेंगे। मेरा टाइम से सब काम हो गया है, बस अब ये लोग जाएं, उसके बाद सुकून से ना 10 मिनट बैठेंगे, पहले अपने आप को देखेंगे। हाँ, पूरा काम हो गया। और ये देखिए जिया बैग टांग के रेडी हो गई है ना बाबू? अरे किचन का लाइट और तो बंद किया ही नहीं है। अभी किचन पूरा फैला हुआ है और ये लोग चले जाएंगे ना, उसके बाद ही सारा काम कंप्लीट होगा। जिया यहाँ पे तारी बुक पड़ी है, ये काम की नहीं है, देख लो। वालेकुम अस्सलाम। धीरे धीरे जाओ, उतना टाइम निकल जाएगा। तो अभी इसका टाइम नहीं हुआ है, लेकिन इनको लेट हो जाता है, इसीलिए ये 5 मिनट पहले ही निकल जाता है। तो उसको मन नहीं करता है, सोचती थोड़ा धीरे धीरे निकले ताकि टाइम थोड़ा सा और निकल जाए। नहीं तो पहले जाके वहाँ पे करेगी क्या। लेकिन निकल गई है। आज चेयर निकाले तो, लेकिन बैठे नहीं ज़्यादा देर, क्योंकि बनाने के चक्कर में ना नहीं हो पाया। तो वो देखिए ये बाइक निकाल रहे हैं, और जिया का रोज का है कि वो गेट पकड़ के खड़ी रहती है, गेट खोलती है यानी कि, और बाइक निकल चुकी है। तो बस अब इन लोगों को कर देते हैं टाटा बाय बाय। और सामने का कलर देख लीजिए, है ना डार्क, वैसे पूरा तरीके से नहीं दिखा पाया, फ़ोन में थोड़ा सा लाइट लगी रहा है। तो अब इस घर की मालकिन हम मेरे आगे पीछे कोई मालिक नहीं है, सिर्फ मैं मालिक, मैं नौकर, सब कुछ मैं। तो पूरा घर अब मेरे नाम हो गया है, और 1:30 बजे तक तो मेरे नाम पे रहेगा ही। उतने देर में सारा काम कंप्लीट कर लेते हैं क्योंकि घर अपना है तो भैया काम तो हम ही लोग को करना पड़ेगा। पूरा घर अभी फैला हुआ है। आज चने की सब्जी, ये देखिए, तो चने की सब्जी बनाने में टाइम लगता है ना, थोड़ा मसाला वसाला भुनने में, तो इसीलिए थोड़ा लेट हो गया। और आज इनको लंच बॉक्स दे दिए, क्योंकि कल वहीं पर खाए थे ना, कैंटीन में ही, और रात में भी बाहर से ही आया, तो इनका मन वो नहीं था। लेकिन बोले नहीं थे, ये हमसे कुछ नहीं बोले, तो रात में ऐसा हम लोग का कोई भी बात नहीं हुआ था। लेकिन हमें अपने से ऐसा लगा कि सुबह इनके लिए तो रात ही में फुला दिए थे। और जिया के लिए जब बनाना ही था तो हम सोचे लाओ लगे हाथ इनको भी दे देते हैं, और घर का खाते हैं ना तो इनको अच्छा लगता है, ज़्यादा खा लेते हैं, यही एक रीज़न है कि इनको नहीं देते हैं, कि ज़्यादा खा लेते हैं इसीलिए। तो चलिए फिर काम अपना कर लेते हैं, फिर मिलता भी, वीडियो को अपलोड भी करना है, क्योंकि अब मेरा मॉर्निंग में जाता है। और ये टाइमिंग ना मुझे अब अच्छा लगा, इसलिए क्योंकि रात वाले में क्या होता है ना कि मेरा खाना बनाने में देर हो जाता है, फिर रात की जो जो क्लिप होती है वो छूट जाती है। अब यही सब चक्कर में ना बहुत ज़्यादा टेंशन हो जा रहा था, एक सुबह अपलोड करो, एक शाम को अपलोड करो। तो अब क्या कर रहे हैं कि दोनों एक साथ अपलोड कर दे रहे हैं, और एक साथ टेंशन खत्म। मिलते हैं आप लोग से थोड़ी देर में। तो चलिए फिर अपना काम फटाफट स्टार्ट कर देते हैं। तो यहाँ पर मैं क्या कर रही हूँ, तो थोड़ा सा ना वो नीचे वाला जो गद्दा है ना वो सरक गया है, तो बीच में ना फिर से दब गया था। तो जब रात में सोए ना तो उबड़ खाबड़ सा लग रहा था, तो मुझे रात ही में था कि जब सुबह बेड ठीक करेंगे ना तो थोड़ा सा उसको ठीक कर देंगे, क्योंकि वो स्लिप करके ना खसक जाता है, गद्दा है नीचे इसीलिए। तो बस उसको फिर से अपनी जगह से सेट कर चुके हैं। और चलिए अब चादर बिछा देते हैं। तो चादर कोई और नहीं बिछा रहे, वही चादर को झाड़ के और फिर से बिछा दे रहे हैं, और फिर 1-2 दिन में चादर चेंज कर देंगे। तो जीसू के रूम में आ गए हैं कि इधर की लाइट वाइट बंद कर दे। घर का सारा काम हो चुका है, झाड़ू पोछा से लेके ना सब कुछ हो गया। सबसे लास्ट में इस वाले रूम में आए हैं। तो आज का ब्लॉग भी यहीं पर एंड करते हैं। आई होप कि आप लोग को अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा होगा तो लाइक कर लीजिएगा। बाय बाय, अल्लाह हाफिज़, फिर मिलते हैं।